नमस्कार दोस्तों, वर्तमान की स्थिति की बात करें तो आज भारत के अंदर कोरोना के कारण लगभग 2.96 लाख लोगों ने अभी तक जान गंवाई है और अगर हम रोज की बात करें तो अभी प्रतिदिन लगभग 4196 लोग इस महामारी के कारण मर रहे हैं। फिर अगर मैं यहाँ पूरे विश्व की बात करूँ तो इस महामारी के चलते कुल 34.5 लाख लोगों ने अपनी जान खो चुके हैं। ऐसे में आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि ये बीमारी दिन प्रतिदिन कितनी खतरनाक होती जा रही है। आज हर किसी के मन में मौत की डरावनी कहानी चल रही है और सब अपने अपने जान को बचाने में लगे हुए हैं, परंतु कुछ के मन में अमरता की ख्वाबों भी अपने पैर पसार रहे हैं। अमरता का शब्द सुनने में कितनी भव्य और अलौकिक लगता है ना। अमरता का वरदान जिसे भी मिल जाए वो तो शायद पृथ्वी पर राज कर ले, परंतु क्या कभी हम इंसान अमर हो सकते हैं? क्या हम भी चिरायु बन सकते हैं? ऐसे सवाल इन घातक महामारियों में आना स्वाभाविक है, क्योंकि लोग भारी संख्या में अपनों को खो रहे हैं। हर तरफ मौत का तांडव चल रहा है और उस तांडव में अनगिनत लोगों की जान मानो इस तरह से जा रही है जैसे कि जान की कोई कीमत ही न हो। लोग परेशान हैं अपनों को तड़प कर जान गंवाते हुए देखकर। तो क्या हम अमरता की कोई ऐसी दवाई नहीं बना सकते जिससे हर किसी का जान बच जाए? सोचने वाली बात है ना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अमर होने के कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जानेंगे जिसके जरिए शायद हम आने वाले समय में दीर्घायु या चिरायु भी बन पाएंगे। तो चलिए एक एक करके उन सभी तरीकों को देखते हैं। द क्रायोनिसिस्ट के बारे में शायद आप लोगों को पहले से जरूर ही पता होगा, क्योंकि इंसानों के अमर होने के तरीकों में ये तरीका सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। ज्यादातर फिल्मों में इसी तरीके को आधार करके लोगों को अमर बनाए जाने का दावा किया जाता है, काल्पनिक तौर से। तो आखिर ये द क्रायोनिसिस्ट तरीका है क्या? अगर मैं द क्रायोनिसिस्ट का हूबहू अर्थ बताऊं तो ये होगा शरीर को कम तापमान में जमा कर फिर से जीवित बनाना। दोस्तों, ये तरीका क्रायो प्रिजर्वेशन ऊपर काम करता है। वैसे इस तरीके में हम शरीर को तो अच्छे तरीके से लंबे समय तक संग्रहित कर सकते हैं, परंतु शरीर के अंदर मौजूद आत्मा का क्या? तो दोस्तों, बता दूं कि इस तरीके में हम आत्मा को भी स्टोर करके रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम शरीर के अंदर मौजूद आत्मा को एक डाटा की तरह किसी एक मेमोरी चिप में स्टोर करके रख सकते हैं और वो भी अनंत काल के लिए। इसके अलावा इस डाटा को हम आने वाले समय में जब हमारी तकनीक इतनी विकसित हो जाएगी तब चिप से बाहर निकाल कर किसी मृत शरीर में डालकर उसे जीवित भी बना सकते हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये तरीका वर्तमान के समय में भी चल रहा है, जिसमें इंसानी दिमाग के मेमोरी को वाइट्रिफिकेशन के जरिए कांच के क्रिस्टल में बदल कर उसे स्टोर करके रखा जा रहा है। द एक्सट्रोपियंस। दोस्तों, अमरता का ये जो तरीका है ये पहले तरीके से थोड़ा जटिल है, इसलिए इसे समझने के लिए आप लोगों को यहाँ थोड़ा गौर फरमाना होगा। पृथ्वी पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एक्सट्रोपी के सिद्धांत को हकीकत मानते हैं। बता दूं कि इस सिद्धांत के चलते उनको लगता है दीर्घायु जीवन, उच्च बुद्धिमत्ता, उन्नत पांडित्य, शारीरिक और मानसिक उत्कृष्टता और राजनैतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सीमाओं के हटने से हम अमर हो सकते हैं। दोस्तों, अगर ये सारी की सारी चीजें सच हो जाती हैं, तब शायद पृथ्वी स्वर्ग ही बन जाएगा। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सिद्धांत एंट्रोपी के खिलाफ है। वर्तमान के समय में इंसानों का सबसे अधिक जीवन सीमा 125 वर्षों का ही है और क्या पता अगर हम 200 या 500 वर्षों तक जीवित रह भी जाएं तो अन्य कोई दूसरी बीमारी हमें जकड़ने का प्रयास करे ही न। इसलिए वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सट्रोपी के सिद्धांत को नकारते हुए हमें अपने 125 वर्षों की जीवन सीमा को बढ़ाने का सोचना चाहिए। इस तरीके से अगर हम 150 वर्षों तक जीवित रहने में भी सक्षम हो जाते हैं तो ये इंसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी कामयाबी साबित हो सकती है। ट्रांसह्यूमनिस्ट। अमर होने के तरीकों में ये तरीका सबसे ज्यादा सफल होने की संभावना है, क्योंकि ये तरीका वर्तमान के तकनीक के अनुकूल है। इस तरीके से हम निकट भविष्य में भी अपने जीवन के आयु को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो आखिर ये ट्रांसह्यूमनिस्ट तरीका है क्या? चलिए इसके बारे में भी आगे जान लेते हैं। आप लोगों को सर्जरी के बारे में तो पता ही होगा। आमतौर पर किसी बीमारी से मुक्त होने के लिए सर्जरी का सहारा लिया जाता है, परंतु कुछ सर्जरी ऐसे भी हैं जो कि बीमारी से मुक्त होने के लिए नहीं, परंतु खुद को ज्यादा आकर्षक या शक्तिशाली बनाने के लिए भी किए जाते हैं।
ऐसे सर्जरी ज्यादातर सेलिब्रिटी या धनी वर्ग के लोग ही कर पाते हैं, क्योंकि ये सर्जरियां काफी ज्यादा महंगी होते हैं। तो ट्रांसह्यूमनिस्ट का जो आधार है, ये इन्हीं सर्जरियां के ऊपर ही बसा है। सर्जरी के जरिए अगर हम कृत्रिम या प्राकृतिक शक्तिशाली व स्वस्थ अंगों, घुटने, जांघ, दिल को शरीर में लगा लें तो हमारी आयु काफी हद तक बढ़ सकती है। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए इंसानों के अंदर कुछ ऐसे कारकों को ईजाद किया जा सकता है जो कि क्रमागत विकास के जरिए इंसानों को ज्यादा शक्तिशाली, तेज, संज्ञात्मक, स्वस्थ और आकर्षक बना दें। ऐसे में इंसान लंबे समय तक स्वस्थ तरीके से जी पाएगा, जो कि लगभग अमर होने के बराबर ही है। सिंगुलाटेरियन माइंड अपलोडर। दोस्तों, अमर होने का ये जो तरीका है, ये थोड़ा अटपटा अवश्य ही लगेगा, परंतु यकीन मानिए वीडियोस में आपको जरूर ही मजा आएगा। इस तरीके के अंतर्गत वैज्ञानिक मानते हैं कि हम हमारे आत्मा को और दिमाग में चल रहे सभी गतिविधियां जन्म से लेकर मृत्यु तक को कंप्यूटर के एल्गोरिथम के जरिए स्टोर करके रख सकते हैं। वैसे ये तरीका सुनने में पहले तरीके के जैसा ही लगेगा, परंतु ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि दोनों ही तरीके बिल्कुल अलग अलग हैं। इस तरीके में दिमाग के सभी मेमोरी और भावनाओं को स्टोर करके रखा जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार जल्द ही मानव सभ्यता सिंगुलरिटी के ओर जा रहा है। इसके अलावा एक चौंका देने वाली बात ये भी है कि इस तरीके के अंतर्गत काम कर रहे वैज्ञानिक गूगल के साथ मिलकर नैनोबोट्स के प्रोजेक्ट को भी हकीकत बनाने में लगे हैं। अगर ये प्रोजेक्ट सफल बन जाता है, तब यकीन मानिए इंसान लगभग अमर होने के कगार पर आ जाएगा। हम नैनोबोट्स के जरिए इंसानी शरीर के अंदर पहुंचकर हर छोटी से छोटी बीमारी पैदा करने वाले पार्टिकल्स को खत्म कर सकते हैं, शरीर के अंदर कचरे को बाहर निकाल सकते हैं, खून के जम जाने को रोक सकते हैं, डीएनए में होने वाले गलतियों को सुधार सकते हैं तथा ट्यूमर को भी आसानी से खत्म कर पाएंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार ये तकनीक साल 2030 तक ईजाद कर लेंगे, जिससे हम कोरोना के जैसे महामारियों से भी बेहतर ढंग से लड़ पाएंगे। दोस्तों, अगर ये नॉलेज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जी धन्यवाद।